हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कॉर्नर, ए वे ऑफ यूनिक कंसेप्ट। मैं विपिन कुमार आज आपके लिए लेके आया हूं एक और न्यू वीडियो जो कि है आपके मॉलिक्यूल्स। लेकिन पिछली वीडियो में हमने एटम्स, उसकी डिस्कवरी और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉलिक्यूल्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए वक्त को ज्यादा जाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है मॉलिक्यूल्स। बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं? मॉलिक्यूल्स आर ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मे बी एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो आपके जो अणु है वो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। वो कण या तो तत्व का होगा या आपके यौगिक का, यानी कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो केमिकल प्रॉपर्टीज भी रखता हो और पॉइंट है इसमें एग्जिट इन फ्री स्टेट, यानी कि जो कि मुक्त अवस्था में रह सकता हो। हमने एटम की डेफिनेशन में पढ़ा था कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो प्रकृति में केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है और मुक्त अवस्था में यानी कि फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब ये ये मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में बने किसके होते हैं? मेड ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ एटम्स। ये जो अणु है वो आपके परमाणुओं के द्वारा बने होते हैं और कैसे जुड़े होते हैं? विद केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधों के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। अब ये बंध बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? इसका मेन जो रीजन आता है वो आता है टू फिल ऑन ऑक्टेव, यानी कि खुद का स्वयं का अष्टक पूरा करने के लिए ये परमाणु आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूल्स को मेनली टू कैटेगरीज में रखते हैं। पहला है आपका एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स सिंगल काइंड ऑफ एटम, जब एक ही प्रकार के परमाणु मतलब सेम परमाणु यानी कि हाइड्रोजन एटम और दूसरा भी हाइड्रोजन एटम मिलकर जो मॉलिक्यूल बनाता है वो आपका होता है एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एटम, यानी कि तत्व का वो अणु कहलाता है। और इसको हम समपरमाणुविक यानी कि आइसोमेट्रिक कहते हैं। इसमें एग्जांपल में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, दो सेम एटम्स हैं H2HH। ठीक है, ऐसे क्लोरीन, ब्रोमीन है, O2 है, ये आपके एग्जिस्ट करते हैं इसी फॉर्म में और एग्जिस्ट करते हैं आपके नेचर में। ठीक है, ये ओजोन और ये फास्फोरस। दूसरी जो कैटेगरी है हमारी वो है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर फॉर्म टू और मोर देन टू एटम्स और डिफरेंट टाइप्स एटम, यानी कि अलग अलग प्रकार के परमाणु जब आपस में रासायनिक संयोग करके आपके कंपाउंड यानी कि यौगिक बनाते हैं। इनको हम ऑड आइसोमेट्रिक कहते हैं, यानी कि विषम परमाणुविक, मतलब परमाणु अलग अलग टाइप के होंगे, सेम परमाणु नहीं है आपके इसमें। जैसे कि आपका H2O, यहां देखिए आपका H2O हाइड्रोजन परमाणु है और एक आपका ऑक्सीजन परमाणु है। दूसरा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटम्स है और ऑक्सीजन के। यहां देखिए सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इधर सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम है और क्लोरीन। और लास्ट आपका NH3, इसमें नाइट्रोजन है और H हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए आपका, हम मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ एटम्स यानी कि परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम अणु को निम्न प्रकार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि पहला है आपका मोनो एटमिक मीन्स कि जिसमें एक एटम से मिलकर ही मॉलिक्यूल बन रहा है और वो ही मॉलिक्यूल आपके या तो एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है या फिर आपके कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी हमारी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस मीन्स अक्रिय गैस, 18वें वर्ग के
18वां जो वर्ग होता है पीरियोडिक टेबल में वो आपके नोबल गैसेस कहलाती हैं। अभी हम इसके बाद जस्ट पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और उसमें आपको नोबल गैसेस के बारे में भी अच्छे से पता लग जाएगा। और वीडियो हमारी कैसी लग रही है आपको ये कमेंट करके जरूर बताना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो नोबल गैसेस जितनी भी होती हैं वो आपकी मोनोएटॉमिक होती हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका डायटोमिक। तो डायटोमिक में मीन्स नंबर जिसमें एटम कम से कम 2 एटम होंगे। जैसे कि आपका H2O, मान लीजिए आपका H है हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन एटम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एटम्स आपके फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसलिए और क्यों करता है, वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाकर, तो ये आपका H2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो सेम H2, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन, और ऐसे ही कई अन्य एग्जाम्पल भी हैं। अगर वो सेम टाइप ऑफ एटम है, एक ही प्रकार के परमाणु है, तो आपका एलिमेंट क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट है। और अगर वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट एटम्स लिए गए हैं, डिफरेंट एटम, तो आपका कंपाउंड, तो ये वाला कंपाउंड और ये एलिमेंट्स के, ठीक है। तीसरा है ट्राई एटमिक। ट्राई से मतलब 3 एटम। ओजोन, ठीक है, ओजोन में 3 एटम्स होते हैं और ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर डिफरेंट एटम्स लें, ये आपका कंपाउंड हो जाएगा, यानी कि H2O हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1, ऐसे NH3 अमोनिया। 4th नंबर पे आपका टेट्रा एटमिक। टेट्रा एटमिक मतलब 4 एटम्स। तो 4 एटम्स फास्फोरस है जो आपका, ये आपके इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और कंपाउंड में देखें तो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये शायद NH3 नहीं है, ठीक है। और नीचे 4th नंबर पे ऑक्टा एटमिक। ऑक्टा एटमिक, अब आप कहोगे पेंटा एटमिक होता है या हेक्सा, वो भी होते हैं, लेकिन जो मेनली एक्सिस्ट करते हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो ऑक्टा एटमिक S8, ठीक है, सल्फर, ये आपका सल्फर इसी फॉर्म में पाया जाता है फ्रीली, ठीक है। और ये आपका एथेन, ठीक है, तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब आपके आगे देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट रखे हैं, कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट रखे हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखने हैं। ये आपके जो एटम है 1 to 30 तक है, जिनको आप याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक तरफ हमने उसके एटम्स को दिखाया गया है और दूसरी ओर उसका एटॉमिक नंबर, वो कितने नंबर पे आता है, ठीक है, और एटॉमिक मास, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपको जो ये 1 to 30 तक तो आपको एलिमेंट याद होने चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक आपको एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है। जब मोलर मास निकालना होता है या एटॉमिक मास निकालना होता है, तब इनकी रिक्वायरमेंट होती है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको इसमें करा दूंगा, लेकिन आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। और किसी भी परमाणु को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जेड जहां पर आपका यह होता है कि आपका एटॉमिक नंबर, एक्स का मतलब होता है कोई भी एटम, और ए से मतलब होता है उसका मास, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये आपको याद होंगे। एक बार याद कर 2-3 बार फेरोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, आपके मैंने यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उनका आपको मोलर मास फाइंड करना है। मोलर मास आप एग्जाम में तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद होगा, ठीक है। तो पहले नंबर पर आता है H2। एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन आप यहाँ पर देखते हो कितने एटम है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 2 यूनिट, म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या बोल सकते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट में यूनिट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है आपका H2O।
एक H2O का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 1, कितने हैं आपके पास 2 है, प्लस एक ऑक्सीजन और है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऐड करोगे तो 16 और 2 18। इंपॉर्टेंट है वाला, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। थर्ड नंबर पे आपका NH3। नाइट्रोजन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है 14 और उसका जो मास है 14 प्लस 3 into 1, 3 एटम्स हैं आपके हाइड्रोजन के और एक एटम का आपका होता है 1, तो स्क्वायर करोगे तो 14 और 3 17। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर आपका है 32 प्लस 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और एक एटम्स का होता है 16, तो कितना हो गया ये 32 32 64। नेक्स्ट है आपका फास्फोरस का जो एटॉमिक मास होता है वो 31 होता है, लेकिन यहाँ पर आपके 4 हैं एटम्स, तो इसका 4 बन जाए 4 एंड 12, ये हो गया, ठीक है। सल्फर इसी फॉर्म में पाया जाता है, इसका होता है सल्फर का होता है 32, लेकिन इसमें 8 एटम से कंपोज हुआ है, तो यह हो गया 8 8 दूनी 16 और 8 के 24 और 25 256। O3 यानी कि ओजोन, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 32, तो ये कहाँ यहाँ 3 है, तो 3 2 जो 6 3 3 जो 9, ठीक है। और लास्ट आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन में 14 into 2 28। इसी प्रकार आपका आपसे किसी भी कंपाउंड का पूछा जा सकता है मोलर मास, तो हमको इसी तरह से निकालने हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।